बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 20 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 20 में हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोलिटिक अनीमिया। तो हीमोलिटिक अनीमिया का अगर हम नाम को देखें तो इसमें दो लफ्ज़ हैं। हीमो का मतलब होता है ब्लड और लिटी का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि इसमें आपका जो ब्लड है वही ब्रेक हो गया है, वही टूट गया है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी के टूटने को हम कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। और अगर हम हीमोलिटिक अनीमिया काजेज़ की बात करें, ये क्यों होता है, तो इसके दो तरह के काजेज़ हैं। पहले काजेज़ हैं इंट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। कार्पस्कुलर कहते हैं आरबीसी को, मतलब इंट्रा का कार्पस्कुलर मतलब होता है कि आरबीसी के अंदर से एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, और दूसरी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर, जो आरबीसी के बाहर से आएंगी। अब देखें, अगर हम इंट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो पहली जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं स्फेरोसाइटोसिस। ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें जो आरबीसी होती हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं। हालांकि नॉर्मल जो शेप आरबीसी को डिस्क लाइक होती है, बाई कनकेव डिस्क होती है, लेकिन इसमें आरबीसी बिल्कुल इस तरह गोल हो जाते हैं ऐसे। तो दूसरी कंडीशन क्या है, सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया में जो आरबीसी होती है उनकी शक्ल बाकायदा आप कह सकते हैं ऐसे हो जाती है, ठीक है, और बिगड़ जाती है। और थैलेसीमिया, इसमें तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है, जिसके रिजल्ट में जो ब्लड है वो कम हो जाता है। तो ये तीन कंडीशंस आती हैं इंट्रा कार्पस्कुलर में। और फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर। इसमें जो पहली कंडीशन है उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलस। ये एक इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी है जो जेनेटिक होती है। इसमें हमारे जो आरबीसी मैच्योर ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइल। दूसरा है ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। इसमें हीमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है। ऑटोइम्यून में आपकी बॉडी ने एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनाई और उसने क्या किया, आरबीसी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो इसके रिजल्ट में ये ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया पैदा होता है। और फिर तीसरी जो कंडीशन है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम है जो इस पूरे अनीमिया के प्रोसेस कंट्रोल करता है। तो अगर इस एंजाइम की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो इसके रिजल्ट में भी क्या पैदा हो जाएगा, हीमोलिटिक अनीमिया पैदा हो जाता है। तो अब देखें, इंट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हों या एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हों, इन दोनों की कंडीशन में कौन सा अनीमिया पैदा होगा, हीमोलिटिक अनीमिया पैदा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी की शक्ल क्या हो जाती है, वो एबनॉर्मल होकर कौन सी हो जाती है, बिल्कुल स्फेरिकल हो जाती है। फिर वो मेम्ब्रेन से गुजर नहीं पाते, तो ये मसाइल पैदा होते हैं। तो यहाँ पे देखें, आरबीसी बिकम स्फेरिकल इन शेप, कि आरबीसी की जो शक्ल है वो बिल्कुल गोल हो जाती है। चेंज इन सेल मेम्ब्रेन। अब ये होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखें ये फ़र्ज़ करें ये वाला जो आरबीसी है इसकी ये वाली सारी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसकी ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन इसकी जो परमिएबिलिटी है उसमें चेंजेस आती हैं। उसके रिज़ल्ट में जो ज़्यादा सोडियम है वो सेल के अंदर जाता है। तो ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर जाने की वजह से इनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं बिल्कुल फ्रेजाइल, नाजुक सी हो जाती हैं। फिर ज़रा सा भी वो कंप्रेशन लगता है या प्रेशर लगता है तो ये फ़ौरन आरबीसी के हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो देखें, चेंज इन सेल मेम्ब्रेन बाय इंक्रीज परमिएबिलिटी टू सोडियम, के सोडियम ज़्यादा जाने से वो जो मेम्ब्रेन होंगी बिल्कुल नाजुक हो जाएंगे। ज़रा सा प्रेशर लगेगा तो फ़ौरन क्या हो जाएंगे, आरबीसी टूट जाएंगे। और फिर अगर किसी को ये हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको क्यों है या इसके अलामात क्या होती हैं। तो उस बंदे को जॉन्डस हो जाएगा, जॉन्डस स्किन येलो हो जाएगी। गाल स्टोन, हमारा ये वो जो गाल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो पथरी है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जो लेग्स है हमारी, इसमें क्या पैदा हो जाएगा, इसमें अल्सर पैदा हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसमें पता चल जाएगा इस बंदे को हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस है। और फिर हम इसका इलाज कैसे कर सकती हैं स्फेरोसाइटोसिस का, तो आपने फोलिक एसिड को यूज़ करना है 5 मिलीग्राम पर डे, मतलब ये टैबलेट्स की फॉर्म में है। तो आपने एक दिन में 5 मिलीग्राम जो फोलिक एसिड है वो लेना है। और साथ आप क्या करवा सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उस बंदे का जो ब्लड है वो भी रिप्लेस करवाएं। नॉर्मल एबनॉर्मल जो ब्लड है उसको निकाल दें और नॉर्मल ब्लड उसमें डालें आप। और थर्ड कंडीशन क्या है, स्प्लीनेक्टमी, कि जो स्प्लीन है उसको आप बॉडी से रिमूव करवा सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं।